इसमें भी कोई बुजुर्ग है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, वो सबसे अनुभवी है। और जब समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है तो मेरी बात को ध्यान से समझना, वो समाज कभी भी दिशाहीन नहीं होता है। ये बात छूट गई। और एक बात को ध्यान दो, बहुत पहले की बात मैं करूं, कभी दुनिया में देश में वृद्ध आश्रम नहीं थे। हर बुजुर्ग अपने घर में ही सुख पाता था। जब से हम पढ़े लिखे हुए, बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम शुरू हो गए, क्योंकि बुद्ध की कही हुई ये बात लोगों से दूर हो गई, हम समझना बंद कर दिया और बुजुर्ग घर से गए। बस थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट ज्यादा देर लगा बस। आपके काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए कुल के मुखिया का सम्मान करो, आचरण करो, मंगल हो। तीसरी बात, मेरी वाणी मधुर हो। वाणी मधुर हो। बुद्ध कहते हैं कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमारी वाणी मधुर हो। और वाणी की मधुरता क्या है, थोड़ा इसको विस्तार से समझा दूं, बहुत काम की बात है। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन वाणी की मधुरता नहीं है। अधिकतर की बात मैं कर रहा हूं। वाणी की मधुरता का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। कोई व्यक्ति मधुर कब बोलता है, मीठा कब बोलता है, विनम्रता में कब बोलता है और कठोरता में कब बोलता है? अच्छा खुश होता है। उत्तर सही है लेकिन इसे और आगे जा रहा है। हम कठोर क्यों बोलते हैं, हम मधुर क्यों बोलते हैं? देखिए, तथागत ने हमें पूरी इसका पूरा विज्ञान बताया। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे तो हमारे मन में अच्छे शब्द बनेंगे। हमारी कल्पना सुंदर है तो शब्द भी सुंदर होंगे। और जो हम सोचते हैं वही शब्द हमारे मन में ठहर जाते हैं। और जब वो व्यक्ति मिलता है तो हम वही शब्द बोलते हैं जो हमने पहले सोचे। अब अच्छी सोच थी, अच्छा सोचा था, कल्पना सुंदर थी, तो शब्द कैसे आए? सुंदर आए। और सुंदर शब्द जब बाहर निकलेंगे तो उनको वाणी विनम्र ही चाहिए ना। इसलिए विनम्र वाणी कब बनी? जब हमने सुंदरता में सोचा, अच्छे में सोचा। दूसरी बात, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार आएंगे तो बुरे शब्द बनेंगे, बुरे शब्द बनेंगे तो बुरे शब्द मन में ठहर जाएंगे। वो व्यक्ति जब भी मिलेगा तो वही शब्द निकलेंगे। अब क्योंकि शब्द बुरे थे तो वाणी कैसी हो गई? कठोर हो गई। कठोर शब्द अनायास नहीं निकलता और मधुर शब्द अनायास नहीं निकलता। ये ठीक आपके किचन की तरह से है। आपने जो खाना बनाया वो बनाकर रसोई में रख दिया, परिवार का जो भी सदस्य आएगा वही तो खाएगा जो बनाया है। अच्छा बनाया तो अच्छा खाएगा, बुरा बनाया तो बुरा। बस यहाँ फर्क इतना है, ये किचन हमारा अपना है। आदमी देख करके हम खाना बनाते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिससे द्वेष करते हैं उसके बारे में बुरा सोचते हैं। हम एक दिन में कितने चैनल बदलते हैं, आप खुद देखो। आप अपने बच्चों से बात करेंगे, बड़े हंस करके बात करेंगे, दूसरों के बच्चों से बात करेंगे, बड़ी कठोरता में बात करेंगे, सास से बात करेंगे तो मुंह फुला के बात करेंगे, कोई आपकी मित्र आ जाए तो बड़ी खुश होकर बात करेंगे। जिससे
उससे मधुरता में बात करते हैं, और जिससे ईर्ष्या करते हैं उससे कटुता में बात करते हैं। अब जिससे मधुरता में बात कर रहे हैं वहाँ संबंध अच्छे होते हैं, और जिससे कटुता में बात कर रहे हैं वहाँ संबंध बुरे होते हैं। यही जीवन हमें सुख और दुख देता है। जिससे मधुरता में बात कर रहे हो वो हमेशा सुखदायी होता है, और जिससे कटुता में बात कर रहे हो वो हमेशा दुखदायी होता है। फिर आप कहते हो मेरे घर में तो बड़ी अशांति रहती है। अशांति क्यों ना हो? आप जिसको कटुता में बोल रहे हो उसको एक बार मधुरता में बोल कर देखो, उसके बारे में अच्छा सोच कर देखो। अच्छा सोचना मेरा काम था, तो स्वभाव किसका बदला? मेरा बदला। मैंने अपनी वाणी को विनम्रता में किया। जिससे मैं कठोरता में बोलता था तो कठोर जवाब मिलता था, इस बार विनम्रता में जवाब दिया तो उत्तर कैसा मिला? विनम्र मिला। जहां से दुख आता था सुख मिल गया। किसको बदलना है? खुद को बदलना है। इतनी बात समझ में आ जाए। आपने देखा होगा, उपासिका सुनिए, बस एक प्रश्न निकाल। जैसे आप जिसे आपने देखा होगा, कोई किसी से प्रेम करता है, दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, तो तीसरा कोई कितना भी पास बैठा हो उनकी आवाज सुनती कभी, उनके होठ भी हिलते हैं तो पता लग जाता कि क्या बोल रहा है, पता लग जाता ना। और जहां झगड़ा होता है वो दोनों आमने सामने खड़े हैं, केवल 5 फीट की दूरी है, और आवाज कितनी ऊंची होती है? 200 फीट पे सुन जाए। कोई भी गाली देने वाला कभी धीरे बोलता है? लड़ाई में कोई धीरे बोलता है? धीरे क्यों नहीं बोलते? लड़ाई में धीरे क्यों नहीं बोलते? बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि मधुर शब्द जब बोलते हैं तो सुनने वाला बड़ा व्याकुल होता है, वो चाहता है कि कोई शब्द छूट ना जाए, इसलिए वो नजदीक होकर सुनता है। आप जब भी धीरे बोलोगे, मधुर बोलोगे, सुनने वाला निकट होकर सुनता है, और जब आप कठोर बोलते हो तो सुनने वाला पीछे हट जाता है। अब फोर्स से, ताकत से शब्द भेजते हो, और जिस शब्द में ताकत लगती है वो संबंध बिगाड़ता है। जिस वाणी में ताकत लगती है वह संबंध बिगड़ते हैं, और जिस वाणी में ताकत नहीं लगती है वो संबंध अच्छे होते हैं। इसलिए वाणी मधुर बनाओ, आपको सुख मिलेगा। चौथी बात, बस 3 मिनट और बोला, मैं किसी का बुरा ना करूं, बस 2-3 मिनट लग गया, बुरा नहीं करूं, खत्म करूंगा। आप कभी भी ऐसा काम ना करें किसी का बुरा करना है। 5वां, मैं इच्छा रहित जीवन जीऊं। इच्छा रहित का मतलब है, खुद कहते हैं अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप काम करें। खाना भी खाना है, कपड़े पहनने हैं, मकान बनाना है, बच्चे पढ़ाना है, खूब करना है, लेकिन दूसरों को देख करके इच्छा मत पालो। उसका मकान बड़ा है, मेरा छोटा है, दुखी रहोगे। उसके पास कार है, मेरे पास बाइक है, दुखी रहोगे। जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वो सुखी रहता है, जो इच्छाओं के पीछे भागता है वो दुखी रहता है। छठा, उदारता का जीवन। उदारता का मतलब है कि जो मेरे पास है मैं उसको बांटता रहूं। भोजन तो भोजन बांटो, वस्त्र तो वस्त्र बांटो, धन तो धन बांटो, ज्ञान तो ज्ञान बांटो, जरूरत पड़ने पर खून भी दे दो। हम दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए जब बांटते हैं तो हमारे मन में उदारता रहती है, और ये उदारता हमेशा सुख देती है। जब भी आप बांटोगे तो सुख मिलेगा, जब भी बांटोगे सुख मिलेगा, और जब भी सजने करोगे दुख मिलेगा। आपके पास पैसा है, छुपा के रखो, घर में दुखी रखिएगा। आपके पास ज्यादा खाना है, छुपा के रखो, तंग करेगा। ज्यादा वस्त्र है, तंग करेंगे, बांटने लगो, सुख देगा। बांटने में, उदारता में सुख है, और उसका संग्रह करने में दुख है। और 7वां, मुझे कभी क्रोध ना आए। अगर क्रोध आए तो उसमें विजय पा लो, क्रोध आए तो तुरंत उस पर विजय पा लो, आप सुखी रहोगे। अगर क्रोध में क्रोधित हो गए तो दुखी रहोगे। ये 7 बातें हैं। यद्यपि इनको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए ताकि मन में उतर सके, लेकिन समय कम है, इसमें क्या कर रहा हूं। ये 7 बातें बुद्ध कहते हैं,
इन 7 कुशल संकल्पों का दूसरा नाम ही सुख है। ये 7 बातें याद रह जाए तो आपको एक एक बात को समझना, जीवन में उतारना। आप देखेंगे जैसे आपको एक बहुत बड़ा सुख का खजाना मिल गया, और इतना बड़ा खजाना कभी खत्म नहीं होता। माता पिता की सेवा करने का जो सुख है वो कभी खत्म नहीं होता। कुल के मुखिया का सुख कभी खत्म नहीं होता। जिसकी वाणी विनम्र है उसके सुख कभी खत्म नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरों को बुरा नहीं बोलता उसके सुख कभी खत्म नहीं होते। जो इच्छा रहित जीवन जीता है, उदारता में जीता है, क्रोध नहीं करता है, सुखी रहता है। बस ये 7 संकल्प हैं। आज थोड़े बताए हैं, बस 2 बात और कहकर खत्म कर रहा हूँ। आज पहला दिन था और जो कि हम भी व्यस्त थे, और व्यस्तता में आदमी मन कहीं होता है, काम कहीं करता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग लगातार इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, खुली जगह में करें। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, जो बुद्ध अलंकार जी ने बताई, इनमें ऐसी कोई बात है जो आप ना बता सकते हो ना? तो आप भी इस काम को करिए। जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को आप ही कर सकते हैं। जिस काम को बुद्ध अलंकार जी कर रहे हैं उसको आप भी करिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो यहाँ कोई पद नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं है। हम धम्मभूमि के नाम से काम करते हैं और धम्मभूमि में कोई पद नहीं है। वो तो पहचान तो देनी ही पड़ेगी। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, हम कहीं गाजियाबाद जा रहे हैं। आपसे पूछे कहाँ रहते हो, आपको गाजियाबाद में रहते हैं। तो हमें भी कोई पूछता जी कहाँ काम करते हो, कहते हैं धम्मभूमि में काम करते हैं। तो धम्मभूमि संगठन नहीं है। एक मेरी बात सुनिए, आप क्यों बोलो? हाँ जी, आप सुनिए। बस इस काम को आप करना चाहो तो प्रशिक्षण लीजिए। हम चाहते हैं कि जल्दी ही आप लोग इस काम को करने लगे और हर रविवार को आप इस प्रकार के प्रशिक्षण देना शुरू करें, ताकि इस काम को और विस्तार दिया जा सके। धम्म ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा भला होगा, और आप में वो सारी संभावनाएं हैं जो इस काम के लिए जरूरी है। आप में से हर कोई इस काम को कर सकता है। बस हम चाहते हैं कि नेतृत्व तो आपको मिले और आप प्रशिक्षण लेकर इस काम को करने शुरू करें, ताकि धम्म आगे बढ़े और हमारे लोगों का जीवन सुखी हो। वही शब्दों के साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, 10 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। बस इतनी सी बात और कह रहा हूँ, आप सबसे निकट हैं। बस ये गलती मत करना कि देर से आओ। दूर वाले जल्दी आते हैं और नज़दीक वाले देर हो जाती है। आप जाओगे तो जाते आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता के ठीक 9 बजे हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि 8 बजे के आसपास पहुँच जाओ, और सफ़ेद कपड़ों में आना। जिनके पास नहीं है सिलवा लो, और सिलवाओ तो सफारी सिलवाना। अगर नहीं सिलवा सको तो हम एक नंबर डिस्प्ले कर देंगे। लोकेश पौध है फरीदाबाद में, वो सफारी सीखते हैं, आप उनसे खरीद भी सकते हैं। बस इन शब्दों के साथ आपने हमें अवसर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। सरकार मंगल, सरकार ज्वाला प्रसाद जी अध्यक्ष जी जो कार्य करें।